तो वेक्टर स्पेस ऑफ सीक्वेंसेज और लास्ट वेक्टर स्पेस ऑफ फंक्शंस, ये 5 एलिमेंट्री वेक्टर स्पेसेस बोले जाते हैं। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्री वेक्टर स्पेसेस बोले जाते हैं। बाकी ढेर सारे वेक्टर स्पेसेस आप बना सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, वो तो पढ़ोगे ही। एक चीज देखो, मैथमेटिक्स में कोई भी ब्रांच पढ़ोगे एक ही काम हर जगह होगा। कोई मैथमेटिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे, जैसे वेक्टर स्पेस यहाँ डिफाइन हो गया, फिर दूसरा कार्य होता है मैथमेटिशियन का जनरेशन मोर एंड मोर दैट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स। खूब ढेर सारा उस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स को बनाओगे, जिसको तुम लोग एग्जाम्पल्स बोलते हो। जनरेटिंग टेक्निक में क्या क्या आता है, सब स्पेस आता है, ठीक है, प्रोडक्ट स्पेस आता है, कोसेंट स्पेस आएगा, सब आपके सिलेबस में मेंशन हुआ, यानी सब स्पेस का टॉपिक आएगा। सब स्पेस जनरेटेड बाय ये सेट आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, प्रोडक्ट स्पेस आएगा, दो वेक्टर स्पेस के प्रोडक्ट से वेक्टर स्पेस बना लोगे। फिर कोसेंट स्पेस आएगा। ये सब जनरेशन टेक्निक है, यानी हमारे पास जो वेक्टर स्पेस उपलब्ध है उनको इन 4 टेक्निक के सहारे और नए नए वेक्टर स्पेस पैदा करना। फिर क्या होता है, जब खूब मान लो 1,00,000 वेक्टर स्पेस बना लिए, अब 1,00,000 वेक्टर स्पेस की अलग अलग स्टडी करोगे तो पता चला 1,00,000 घंटे लग जाए, या एक बहुत थोड़ा सा कम से कम तो 1,00,000 घंटे लगेंगे। ये तो होता क्या है कि एक कोशिश किया जाता है कि एक जैसे वेक्टर स्पेसेज को एक साथ रख लिया जाए। जैसे आप वो पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में, पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल में एक कॉलम में, कॉलम को क्या बोलते हैं वहां पे, आवर्त। अ, मैं कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए मुझे केमिस्ट्री उतना याद नहीं आ रही कि कुछ तो बोलते हो ऐसे, ये होता है फिर ऐसे होता है जिसमें एलिमेंट होते हैं, इसको क्या बोलते हो? हाँ, आवर्त। वही इंग्लिश बोलो ना उसकी, इंग्लिश व्हाट इज इन इंग्लिश, ये ग्रुप है। तो जो एक कॉलम में मैं कॉलम बोलूंगा, ठीक है, जो एक कॉलम में एलिमेंट्स आते हैं उनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। जैसे Na वाला जो भी होगा, Na सोडियम, उसमें जो भी आएंगे उनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। तो एक जैसे केमिकल प्रॉपर्टी रखने वाले को एक कॉलम में रख लेते हैं। हूबहू वही मैथमेटिक्स में भी है। क्या होता है, जब आपके पास 1,00,000 2,00,000 वेक्टर स्पेसेस हो गए, उनकी अलग अलग स्टडी करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो किया क्या जाता है कि एक जैसे वेक्टर स्पेसेस को एक जगह इकट्ठा कर लो, एक जैसे वेक्टर स्पेसेस को एक जगह इकट्ठा कर लो। जैसे एक बोरे में ऐसे सारे वेक्टर स्पेसेस को इकट्ठा कर लिए जो एक जैसे हैं, जो एक जैसे हैं, ठीक है, जो एक जैसे हैं, ठीक है। इसका मतलब जब जब वो सारे वेक्टर स्पेसेस एक जैसे हैं तो उसमें से एक को उठा के पढ़ लिए, जो जो अलजेब्राइक प्रॉपर्टी वो रखेगा सबके सब रखेंगे, सबके सब रखेंगे, क्योंकि वो सेम है, बिल्कुल वही जो Na केमिकल प्रॉपर्टी रखेगा वही इसमें आने वाले सारे एलिमेंट केमिकल प्रॉपर्टी रखेंगे। वही हाल यहाँ भी है। जब एक जैसे वेक्टर स्पेसेस को इकट्ठा कर लेते हो एक जगह पे, तो वो सारे एक ही जैसे अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज रखेंगे। इसका मतलब सबको अलग अलग न पढ़ने की जगह केवल उसमें से एक उठाओ और उसकी स्टडी कर लोगे। इसका मतलब आप सारे की स्टडी कर लिए, जितने भी 1,00,000 इसमें आ रहे हैं सारे की स्टडी कर लिए। और इसी में टर्म आता है, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर स्पेसेज। तो 3 बातें होती हैं, कोई मैथमेटिकल स्ट्रक्चर किसी भी ब्रांच में पढ़ोगे तो कोई भी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे, फिर जनरेशन ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, खूब ढेर सारा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बनाओगे, और फिर क्लासिफाई करोगे उनके, क्लासिफिकेशन ऑफ दैट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स, मतलब एक जैसों को एक साथ रखोगे। और क्लासिफिकेशन के टर्म पढ़ने के दौरान ही आपका आइसोमॉर्फिज्म टर्म एक आता है, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म, वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, जिसको आपके सिलेबस में लिखा गया होगा। होमोमॉर्फिज्म एक टर्म आएगा जिसको आपके सिलेबस में लिखा गया होगा लीनियर मैप। जब आप पढ़ोगे तो लीनियर मैप एक्चुअली है क्या, लीनियर मैप जो आपको लिखा गया है ना, एक्चुअली वो आपका वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म है। वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म का अगर प्रिसाइज अलजेब्राइस्ट है तो हमेशा वो वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म बोलता है। इसी वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म को लोग लीनियर मैप बोलते हैं, लीनियर मैप बोलते हैं। ये मैं अलजेब्रा की बात नहीं बता रहा हूँ, आप टोपोलॉजी पढ़ो, ज्योमेट्री पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, 3 ही काम होता है मोर आर लेस, पूरे सिलेबस के दौरान 3 ही काम होगा। एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाएगा, जैसे मीट्रिक स्पेस इस साल मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, मीट्रिक स्पेस डिफाइन करूंगा। फिर खूब ढेर सारा मीट्रिक स्पेस कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, और उनकी 3-4 टेक्निक है।
टेक्निक क्या है? सब स्पेस टेक्निक है एक, दूसरा सब स्पेस जनरेटेड बाय ये सेट एक टेक्निक है, तीसरा प्रोडक्ट, दो मीट्रिक स्पेस है उनके प्रोडक्ट से एक नया मीट्रिक बना लोगे, ठीक है, और चौथा टेक्निक है कोसेंट, कोसेंट स्पेस। चार टेक्निक से नए नए वेक्टर स्पेसेज आप बनाओगे, और जब खूब ढेर सारा नए नए वेक्टर स्पेसेज बन जाते हैं तो फिर उनको क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई करने का मतलब एक जैसों को एक साथ रख लिया जाए, एक जैसों को एक साथ रख लिया जाए। और एक जैसों को एक साथ रखना जो व्यवहारिक भाषा है मैथमेटिक्स की दुनिया में, उसे ही आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, एक जैसों को एक साथ रखना मतलब आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। यानी अगर दो वेक्टर स्पेसेस एक जैसी प्रॉपर्टी रख रहे हैं तो वो दोनों आइसोमॉर्फिक कहलाते हैं, आइसोमॉर्फिक। किसी भी मैथमेटिक्स के ब्रांच में पढ़ोगे यही तीन काम तुम देखोगे पूरे साल भर आदमी करेगा, ठीक है। इन बिटवीन आपका सारा 5 यूनिट खत्म हो जाएगा, सारा 5 यूनिट खत्म हो जाएगा। तो ये 5 एलिमेंट्री वेक्टर स्पेसेज हैं। वेक्टर स्पेस ऑफ एन टपल जिसके बारे में आप कर चुके हो, वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल जिसके बारे में डिटेल कर चुके हो, ठीक है। आज वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिसेज, वेक्टर स्पेस ऑफ सीक्वेंसेज, वेक्टर स्पेस ऑफ फंक्शन जहां तक हो पाएगा किया जाएगा, ठीक है। बाकी और भी वेक्टर स्पेसेज बना सकते हो, जैसे V4 आपका Z2 के ऊपर वेक्टर स्पेस है कि नहीं? लेकिन इससे बाहर है, इससे बाहर है, इनके इस क्लास से बाहर है, ठीक है। तो ये भी एक वेक्टर स्पेस है। V4 Z3, ये सवाल जरूर आप कर लीजिए, ज्यादातर यूनिवर्सिटी वाले कभी कभी किसी हर तीसरे चौथे साल यही पूछ लेते हैं, V4 Z3 के ऊपर वेक्टर स्पेस प्रूव और डिस्प्रूव बनाता है कि नहीं? तो वही मैं बताया था ना कि आप वही करोगे, 3 बार लेके चलोगे, ठीक है, और दिखाओगे कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है। तो एग्जाम्पल, दीज आर नोन एज एलिमेंट्री वेक्टर स्पेसेस, क्लासिकल वेक्टर स्पेसेस बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिसेस, लेट एफ प्लस डॉट बी ए फील्ड, बी ए फील्ड, एफ प्लस डॉट एक फील्ड है, ठीक है, एफ प्लस डॉट बी ए फील्ड, एंड के बी ए सब फील्ड ऑफ, सब फील्ड ऑफ एफ, के एफ का सब फील्ड है। बार बार बाइनरी ऑपरेशन नहीं लिखूंगा, ठीक है, के एफ का सब फील्ड है, मतलब के प्लस डॉट अपने आप में एक फील्ड है, ठीक है। कंसीडर द सेट, ऐसे लिखोगे, यम स्टैंड फॉर मैट्रिसेज एम, यम क्रॉस एन ओवर एफ, ओवर एफ एक सेट बना रहा है जिसको इसी नोटेशन से दिखाओगे, एम एम क्रॉस एन ओवर एफ। इसका मतलब द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेज, द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेज, जितनी भी मैट्रिसेज हो सकती हैं, द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेज ऑफ आर्डर, आर्डर यहां से डिफाइन होगा, आर्डर, लेकिन उसको लिखते हो यम एन, यम क्रॉस एन आर्डर, ठीक है, यम क्रॉस एन आर्डर, ठीक है, ऑफ आर्डर यम क्रॉस एन ओवर द फील्ड एफ, ओवर द फील्ड एफ, यानी सारी एम क्रॉस एन की मैट्रिसेज इकट्ठा कर रहे हो फील्ड एफ के ऊपर। मीन्स जो मैट्रिसेज फील्ड एफ के ऊपर का मतलब ये होता है कि जो मैट्रिसेज के बीच में एंट्री, मैट्रिसेज के अंदर जो एंट्रीज आएंगी वो एफ से आएंगी। ओवर द फील्ड एफ का सिर्फ इतना सेंस है कि जो मैट्रिसेज के एंट्रीज आएंगी वो एफ से आएंगे, एफ के एलिमेंट होंगे, ठीक। तो इसी को अगर सेट फॉर्म में लिखो, सेट फॉर्म में लिखो तो ऐसे लिखते हैं, ए आई जे, मैट्रिक्स का नोटेशन ये होता है, बड़े कोष्टक में ए आई जे, ठीक है, ए आई जे, ठीक है, ऐसे ही मैट्रिक्स,
बहुत लोग लिखते हैं ए इक्वल टू ए आई जे, ऐसे लिखते हैं, तो मैं सीधे लिख दिया ए आई जे, ठीक है, ए आई जे, ठीक है। या आप लिखना चाह रहे हो ए इक्वल टू ए आई जे, तो ए आई जे लिख दो, ए आई जे, और आई वेरीज फ्रॉम, कहां से कहां वेरी करेगा आई, ए आई जे यम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो आपको सिखाया गया था ना, ए आई जे अगर किसी मैट्रिक्स ए की एंट्री है, ए आई जे, ये पूरी मैट्रिक्स है ए आई जे, मीन्स ये इस तरह का मामला होगा, A11, A12, A13, डॉट 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 A1n, ठीक है, A1n, ये 60 फॉर्म है मैट्रिक्स का, ठीक है, एम क्रॉस एन की अगर मैट्रिक्स है, तो A1n यानी n कॉलम होंगे, और फिर उसके बाद दूसरा रो लिखोगे तो क्या लिखोगे, A21, A22, A23, डॉट 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 A2n, ऐसे यमवा जो रोज होगा वो क्या होगा, AM1, AM2, AM3, डॉट 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 AMN, यही तो लिखते हो, ठीक है। तो इसी का सार्टर नोटेशन है, जो ये खोल के मैट्रिक्स लिखते हो इसका ये सार्टर नोटेशन है। तो आई जो होता है, आई रोज को बताता है और जे कॉलम को बताता है। आई किसको बताता है, रो नंबर को, और जे क्या बताता है, कॉलम नंबर को, ठीक है। जैसे मैं कहूं A23, तो आप क्या समझोगे, दूसरे रो का और तीसरे कॉलम की एंट्री है, देखो ये दूसरा रो है और ये तीसरा कॉलम है, ठीक है। तो जहां इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, ये दूसरा रो आपका, ये तीसरा कॉलम, तो यहाँ के घेरा बन रहा है ना, तो ये आपका 238 एंट्री होगी। दूसरा रो और तीसरे कॉलम की जो एंट्री होगी वो A23, इसको बोलते हैं 23th एंट्री, ये आई जेथ एंट्री कहलाएगा, आई जेथ एंट्री। ए आई जे को बोलोगे, ए आई जे इज द आई जेथ एंट्री ऑफ मैट्रिक्स दिस। जब ये ब्रैकेट में लिख देते हो तो मैट्रिक्स का नोटेशन हो गया, आप दिस मैट्रिक्स, ए आई जे आई जेथ एंट्री है इस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए आई जे का, मैट्रिक्स को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में। और इसका जब खोल के वर्जन लिखोगे तो ऐसा दिखेगा। आई थिंक आप लोग बात समझ रहे हो ना, ठीक है। तो आपको यहाँ आई का वेरिएशन बताना है, तो आई रो को बताता है, और यम क्रॉस एन की मैट्रिक्स, इसका मतलब यम रो होगी, तो आई वेरी करेगा 1 से लेकर के यम तक, ठीक है। बाद में मैं ये भी नहीं लिखूंगा, अंडरस्टूड रहेगा, सिर्फ ए आई जे लिखूंगा, आप समझोगे आई एम से 1 से लेकर के एम तक वेरी कर रहा है, और जे आपका 1 से लेकर के एन तक वेरी करेगा, क्योंकि शुरुआत में तो एक बार लिख दे रहा हूं, आगे मैं सिर्फ ए आई जे लिखूंगा, और जब यहां मैं लिख दिया तो आपको तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि आई यहां से यहां वेरी कर रहा होगा, जे यहां से यहां वेरी कर रहा होगा, ठीक है। और जो ये ए आई जेज आएंगे, ए आई जेज मतलब इस मैट्रिसेस के जो एंट्रीज, कितनी एंट्रीज आएंगी, यम एन एंट्रीज, यम इंटू एन एंट्रीज आएंगी, यम इंटू एन, यम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है अगर, तो इसमें कितनी एंट्रीज आएंगी, यम इंटू एन, एम एन एंट्री। तो सारे ए आई जेज, एपोस्ट्रॉफी यस है, यानी सारे ए आई जेज मतलब जो मैट्रिक्स के एंट्रीज हैं वो आपके यफ से आ रहे होंगे, यफ से, फील्ड से आ रहे होंगे। डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन, डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन। अब आप लोग एक पैटर्न बार बार पकड़ रहे हो कि हमेशा सारा गेम फील्ड का है। एक तो आपको आइडिया हो गया होगा सारा गेम फील्ड का है, जितने भी ये वेक्टर स्पेसेस बना रहे हैं सर, सब में इंपॉर्टेंट रोल फील्ड अदा कर रही है, ठीक है। डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन प्लस, और जो एक्चुअली में क्या होगा, बहुत लोग कंसीडर लिख देते पहले ही, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन, जो आप बचपन में जानते हो, पहले कंपोनेंट को पहले में, दूसरे को दूसरे में, ऐसे जो जोड़ते हो वही वाला। कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन प्लस जिस, जो आपका ऑर्डिनरी मैट्रिक्स ऑफ एडिशन ही है, ठीक है, ऑन दिस सेट एम क्रॉस एन ओवर एफ इज डिफाइंड बाई, इज डिफाइंड बाई ए आई जे
एक एंट्री हो गया, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, अब आई जे में वेरिएशन नहीं लिखूंगा, ए आई जे एक एंट्री हो गया, इसका एक एलिमेंट हो गया, ए आई जे इसका एक एलिमेंट हो गया, मैट्रिक्स है, जब ब्रैकेट में लिखोगे तो मैट्रिक्स को डिनोट करेगा, तो ये एक एलिमेंट हो गया इसका, और दूसरा एलिमेंट बी आई जे ले लो, ये भी इसी एम क्रॉस एन ओवर एफ का एलिमेंट है, ठीक है, प्लस, तो दो मैट्रिक्स के बीच में ये प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन है। और ये कैसे डिफाइंड होता है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जोड़ देते हो, तो दिस इज डिफाइंड इज ए आई जे प्लस बी आई जे, बस सिंपल सी बात है, ए आई जे प्लस बी आई जे, यानी आई जेथ एंट्री को आई जेथ एंट्री में ही जोड़ दोगे, यानी A11 को B11 में जोड़ोगे, A12 को B12 में जोड़ोगे, A13 को B13 में जोड़ोगे, जब खोल के लिखोगे तब बड़ा सा मैट्रिक्स बन के आएगा एम क्रॉस एन का। इंसर्टर नोटेशन आप ऐसे लिखोगे, यहां पे आप लिख देना, ये जो है ए आई जे बी आई जे कहां से आ रहे होंगे, फील्ड से, तो ये आपका फील्ड एडिशन है, एफ ए फील्ड एडिशन है, ठीक है। और ये आपका ये बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइन कर रहे हो ये है, क्योंकि ये मैट्रिसेज के बीच में है, ये आप डिफाइन कर रहे हो, तो ये क्या है, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन, OMA ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन। तो अगर ए आई जे एफ से है, बी आई जे एफ से है, और ये फील्ड एडिशन है, तो ए आई जे प्लस बी आई जे भी एफ का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि एफ प्लस डॉट फील्ड है, तो प्लस बाइनरी ऑपरेशन है एफ पे, एफ प्लस अबिलियन ग्रुप होता है, इसका बाइनरी ऑपरेशन होगा, तो ए आई जे अगर एफ से, बी आई जे एफ से है, और ये एफ का ही प्लस है, तो ए आई जे प्लस बी आई जे अगेन एफ के अंदर होगा, तो ये पूरी की पूरी जो एंट्री यहाँ लिखी गई है वो आपका एफ से ही है, एलिमेंट ऑफ एफ, एफ का ही एलिमेंट है अंदर। और ये जो मैट्रिक्स आएगी यहां भी आपका आई 1 से लेकर के एम तक वेरी करेगा, और जे 1 से लेकर के एन तक वेरी करेगा, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स होगी, तो आपका ये बिलोंग करेगा एम क्रॉस एन ओवर एम। ये एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए कि दोनों का जो सम मैट्रिक्स आ रहा है, जो रिजल्टेंट आ रहा है, वो उसी के अंदर आ रहा है कि नहीं, नहीं तो बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। और ऐसा अगर आप वीडियो देखोगे ना, तो मैं मैट्रिक्स का 2x2 का करवा दिया हूँ, 2x, नहीं तो करना चाहो वी कैन, सिंस लिख ही लो, अच्छा जल्दी जल्दी, सिंस मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव पहले से जानते हो कि आर भी एक फील्ड है, आप ज्यादातर रियल मैट्रिक्स पढ़ते हो, ठीक है, आर भी एक फील्ड है, तो सिंस, और जिसके सहारे जो आप ये बाइनरी ऑपरेशन बना रहे हो, उसमें बाइनरी ऑपरेशन की हेल्प किसकी ले रहे हो, एफ की, ठीक है, एफ की, तो जो ये है एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव है, इस वजह से ये भी एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव होगा, लेकिन तुम उस बात को ध्यान रखना कि मैं ऐसा डिफाइन कर दिया और तब ये हो रहा है, ठीक है, नहीं तो आप 3 मैट्रिसेज लेके चलोगे, ले लो सिंस ए आई जे, अगर सिंस ए आई जे बी आई जे एंड सी आई जे, इन तो थोड़ा टाइम, इस ये भी करने में कोई हर्ज नहीं है, आप बहुत प्रिसाइज करना चाह रहे हो तो ऐसे ही किया करो, लेकिन थोड़ा टाइम का वेस्टेज होता है, तो ए आई जे बी आई जे सी आई जे आप 3 एलिमेंट ले लिए, अब ए आई जे प्लस बी आई जे, ये प्लस किसका है, जो आप यम क्रॉस एन ओवर एफ के ऊपर डिफाइन किए हो, मैट्रिक्स एडिशन ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन, पहले दो में ब्रैकेट लगाओ, और प्लस तीसरी मैट्रिक्स सी आई जे, ये एसोसिएटिविटी चेक करने का यही तो होगा, पहले दो में ब्रैकेट लगाओ और ये खिसक के चला जाए लास्ट 2 में, ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये सिंस, जब आप दिखा ही रहे हो तो सिंस हटा दो, लेट लिख दो, लेट 3 एलिमेंट लिए, ठीक है, लेट 3 एलिमेंट आप उसमें ले लिए, नाउ अब आप दिखा रहे हो एसोसिएटिविटी क्या है, 3 एलिमेंट आर्बिट्रेरी चूज कर लिए, पहले 2 में ब्रैकेट लगाए, तो बाय डिफिनीशन यहाँ पे यहाँ पे आपका मैट्रिक्स एडिशन की डिफिनीशन लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डिफिनीशन लगेगी तो क्या लिखोगे, ए आई जे प्लस बी आई जे,
यहाँ पे जो मैट्रिक्स एडिशन की डिफिनीशन है यहाँ अप्लाई कर दिए पहले इसमें जो ब्रैकेट के अंदर, तो ए आई जे प्लस बी आई जे, और जो बाहर बचा है उसको वैसे रहने दोगे, सी आई जे। फिर उसके बाद ये अगेन एक मैट्रिक्स हो गई और ये अगेन एक मैट्रिक्स हो गई। अब इस पे भी मैट्रिक्स एडिशन की डिफिनीशन लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे, यहाँ एक जैसा एलिमेंट ट्रीट होगा, ये इस मैट्रिक्स की अकेले एंट्री है, प्लस सी आई जे ये होगा। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन की डिफिनीशन अगेन लगाए हो तो ए आई जे प्लस बी आई जे और उसमें जोड़ दिए सी आई जे। अब उसके बाद इसको आप लिख सकते हो, क्योंकि ए आई जे बी आई जे सी आई जे सारे एफ के एलिमेंट हैं, और ये जो प्लस है ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये प्लस ऑफ किसके हैं, एफ के, फील्ड एडिशन, प्लस ऑफ एफ। और आपको पता है फील्ड एडिशन एसोसिएटिव होता है, फील्ड एडिशन एसोसिएटिव होता है, तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी लगा सकते हो। यू कैन राइट दिस, फर्स्ट में ब्रैकेट है तो लास्ट में ब्रैकेट लिख दोगे, ए आई जे प्लस बी आई जे सी आई जे, यानी इन दो में ब्रैकेट लगा दोगे। तो मैं बार बार इसीलिए डायरेक्ट लिख देता था, क्योंकि आप एसोसिएटिविटी फाइनली किसकी यूज कर रहे हो, फील्ड की ही, फील्ड की। तो इस लाइन से इस लाइन में आने में जो यूज कर रहे हो वो एसोसिएटिविटी ऑफ यूजिंग एसोसिएटिविटी ऑफ एसोसिएटिविटी यूज कर रहे हो किसका, प्लस ऑफ एफ, फील्ड एडिशन, ऑफ फील्ड एडिशन। इसलिए मैं कहता हूं ये करने की जरूरत नहीं, लिख दो सिंस वो, क्योंकि ओवरऑल जब ये सारा कार्य करोगे तो यूज होना ही होना है फील्ड एडिशन की एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो जो अच्छे राइटर होते हैं इतना खोल के नहीं लिखते, बहुत इंडियन आथर जो मेरठ पब्लिकेशन वाले हो तो खोल के करते ही है। ठीक है, बाकी लोग लिख देते हैं कि सिंस फील्ड एडिशन इज एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव, इस वजह से ये प्लस भी, क्योंकि पहले ही डिफाइन कर दिए हैं, ये प्लस भी एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव होगा। अब यहाँ से लेकिन अगर दिखा रहे हो तो अब इतना स्टेप आपको करना पड़ेगा, अगर आप दिखाने के बड़े इच्छुक हो तो अब यहाँ से इसको ब्रेक करोगे, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, यहां से दो भाग में ब्रेक कर लिए, यहां से एक मैट्रिक्स यहां से अलग कर लिए, दूसरी वहां से अलग कर लिए। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन की डिफिनीशन से। और दिस इज नथिंग बट ए आई जे और प्लस, यहां से फिर मैट्रिक्स एडिशन की डिफिनीशन से दो भाग में ब्रेक हो जाएगा, दो मैट्रिक्स में, बी आई जे मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स सी आई जे लिख सकते हो। और यही तो आपको दिखाना था, फर्स्ट टू में ब्रैकेट लेके चले, खसक के चला गया लास्ट टू में। ठीक है, सो प्लस ऑन एम क्रॉस एन ओवर एफ, और प्लस क्या है, आर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन। आप ये लिख दे रहे हो ना इस पे, तो आप समझ जाओगे, इज एसोसिएटिव, इज एसोसिएटिव। तो मैं इसीलिए लिख देता था कि फील्ड में, क्योंकि इसके एसोसिएटिविटी दिखाने में बेसिकली आप फील्ड एडिशन का एसोसिएटिविटी ही यूज करोगे। ठीक है, फिर इस ऑपरेशन की जब कॉम्यूटेटिविटी दिखाओगे तो बेसिकली आप फील्ड एडिशन की कॉम्यूटेटिविटी ही यूज करोगे। ठीक है, फील्ड एडिशन की कॉम्यूटेटिविटी ही यूज करोगे। तो इतना बड़ा न लिखने से जल्दी से आप अपना काम आसान कर लेते हो, तो मैं अगला वाला नहीं करूंगा, अगला वाला सीधे लिख दूंगा, सिंस फील्ड एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, क्योंकि मैट्रिक्स ए आई प्लस मैट्रिक्स बी आई जे इज इक्वल टू क्या है, मैट्रिक्स ए आई जे प्लस बी आई जे, और उनके बीच में फील्ड का ही एडिशन है, उसी के सहारे डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, और उसी तरह से आप ऑपरेशन बनाए हो, तो फील्ड एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, तो आपका प्लस ऑन एम क्रॉस एन ओवर एफ जो होगा ये भी कॉम्यूटेटिव होगा। और नहीं करना चाहते हो, पूरा करना चाहते हो, तो फिर आप दो एलिमेंट लेके चलना, दिखा देना कि कम्यूट कर रहे हैं। तो जो एम क्रॉस एन ओवर एफ के ऊपर प्लस है वो एसोसिएटिव भी हो गया, कॉम्यूटेटिव। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो देयर एग्जिस्ट जीरो मैट्रिक्स, जीरो, यहां जो जीरो लिख रहे हो स्टैंड नोटेशन है ये,
ये जीरो मैट्रिक्स के लिए जीरो, सारी एंट्री जीरो जीरो कर दोगे, ठीक है। लास्ट कॉलम, लास्ट रो सीधे लिख दो, ठीक है। जीरो जीरो जीरो, और ये एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक चीज बताना, ये जीरो है क्या? जीरो रियल नंबर है, जीरो रैशनल नंबर है, जीरो इंटीजर। ये आपका जीरो फील्ड का एलिमेंट है, और फील्ड का जीरो क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें जितने भी जीरो अंदर लिखे गए हैं वो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिटिव। यकीन मानो आप ठीक ठीक इसको बोलना सीख जाओ ना, आप बड़े बड़े लोगों से मुकाबला करोगे ना, आपके सामने टिकेंगे नहीं। सिर्फ बोलना ठीक से ठीक जाओ, जीरो जीरो नहीं बोलना। अगर बोलो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ, ठीक है, ये एफ की एडिटिव आइडेंटिटी है। और ये जो नोटेशन है, जब आप ऑपरेशन को प्लस से दिखाते हो, जब ऑपरेशन को प्लस से दिखाते हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट को किससे दिखाते हो? जीरो से। और यहां बोलोगे जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स। और ये आपका यम क्रॉस एन ओवर एफ के अंदर रहेगा ही रहेगा, तय बात है। क्योंकि जो इसमें एंट्रीज आ रही हैं वो एफ की तो एंट्री है, एफ की आइडेंटिटी एलिमेंट, एफ प्लस की आइडेंटिटी एलिमेंट, एफ प्लस की आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसको आप एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ बोलते हो, वही तो है तो एफ की ही एंट्री। तो सारी एंट्री एफ से आ रही हैं, और एम क्रॉस एन ऑर्डर का है भी, तो ये एलिमेंट होगा उसका, ठीक है। सच दैट, सच दैट, ठीक है, सच दैट कि ए आई जे, कोई भी मैट्रिक्स ए आई जे लोगे और प्लस जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स खोल के नहीं लिखोगे। अब बहुत थोड़ा एडवांस, अब आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हो तो आपकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ रही होगी, ठीक है। ए आई जे प्लस जीरो, अब जीरो आपको पता है अपने आप में एम क्रॉस एन की जीरो 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 मैट्रिक्स होगी। और ए आई जे आपको पता है ए वन वन, ठीक है, ए वन टू ए वन थ्री, सब में आप ए वन वन प्लस एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ, तो ए वन 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 पड़ा रहेगा। तो दिस इज नथिंग बट ए आई जे ही आएगा। आप समझ पा रहे हो? अगर खोल के एक बार देखोगे तो ए वन वन प्लस एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ, और एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ को एडिशन से ऑपरेट कराओगे एलिमेंट पे, तो ए वन वन ही पड़ा रहेगा, ए वन टू ही पड़ा रहेगा। तो बेसिकली ए आई जे ही आएगा। यहाँ लिख देना फॉर ऑल ए आई जे। यही क्वांटिफायर आप लोग छोड़ते तो आपका आधा आधा नंबर हर सवाल से कट जाता है, ठीक है। प्लीज यही मत छोड़ा करो, ठीक है। तो एक एंट्री, एक जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स ही है, ये वाला जीरो मैट्रिक्स, यहां मैं लिख दे रहा हूं जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक एलिमेंट उसी के अंदर मिल रहा है जिसको किसी भी एलिमेंट में मैट्रिक्स एडिशन से ऑपरेट करा रहे हो तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, जो जीरो मैट्रिक्स है वही यहां की आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। किसका? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एम, एम क्रॉस एन ओवर एफ ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन, इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो मैट्रिक्स होगी। जीरो मैट्रिक्स मतलब हर एंट्री जीरो कर दो, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स जिसकी हर एंट्री जीरो जीरो जीरो, और वो जीरो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द फील्ड, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द फील्ड। या बहुत एकदम प्रिसाइज जो होगा, और थोड़ा वेग में बोलना चाह रहे हो तो जीरो ऑफ द फील्ड, जीरो ऑफ द फील्ड बोल सकते हो। फॉर ऑल ए आई जे इन एम क्रॉस एन ओवर एफ देयर एग्जिस्ट, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स लो एम क्रॉस एन ओवर एफ के अंदर, ठीक है, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स, तो एक मैट्रिक्स उसी के अंदर मिलेगी, उसको कैसे लिखोगे? इसका एडिटिव इनवर्स ले लोगे, बोलोगे माइनस मतलब एडिटिव इनवर्स ऑफ ए आई जे, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए आई जे, ए आई जे मतलब इस मैट्रिक्स को खोलोगे तो इसके एलिमेंट्स क्या आएंगे? माइनस ए वन वन, माइनस ए वन टू, माइनस ए वन थ्री, डॉट डॉट डॉट, माइनस ए वन वन, सबके सामने माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। ए आई जे, और चूंकि अगर ए आई जे आपका एफ में है, ए आई जे अगर आपका एफ में है तो उसका एडिटिव इनवर्स भी एफ में होगा, ठीक है। तो ये भी आपका एफ के अंदर ही है, तो ये बिलोंग कर जाएगा एम क्रॉस एन ओवर एफ, क्योंकि सारी एंट्री एफ से ही है,
तो हर एलिमेंट के लिए एक मैट कोई भी पकड़ोगे तो ये आप तुरंत बना सकते हो उसी के अंदर, और वो उसी के अंदर ही होगा, ठीक है। सच दैट कि ए आई जे मैट्रिक्स में जब इस मैट्रिक्स को ऐड करोगे माइनस ए आई जे इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, जीरो मैट्रिक्स। एक लाइन थोड़ा और लिख लेना इसमें, इज इक्वल टू बेसिकली बाय डिफिनीशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेज क्या होगा, ए आई जे प्लस माइन एडिटिव इनवर्स ऑफ ए आई जे, यही होगा। दोनों को ऐड करोगे जैसे ए आई जे प्लस बी आई जे लिखते थे, ठीक है। और ए आई जे का ये एडिटिव इनवर्स है तो मीन्स जीरो, ये आ जाएगा जीरो। इसका इस मैट्रिक्स का हर एंट्री क्या है, जीरो जीरो जीरो, हर एंट्री क्या है, जीरो जीरो है जीरो। ऐसा मैट्रिक्स लिखने का मतलब क्या है, इसकी हर एंट्री जीरो जीरो, तो दैट इज नथिंग बट जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो हर एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट उसी में मिल जा रहा है जिसको मैट्रिक्स एडिशन से ऑपरेट करा रहे हो ए आई जे में, तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स भी मिलेगा, ठीक है। तो और ए आई जे मैट्रिक्स का इनवर्स एक तरीका ये हो सकता है ऐसे दिखाओ, इनवर्स दिखाने का एक तरीका ये हो सकता है ऐसे दिखाओ, लेकिन मैं बार बार आपको कहा हूं जब ऑपरेशन को अगर लिख दिए एग्जाम में गलत नहीं कोई काटेगा, एको नंबर नहीं कटेगा, लेकिन बहुत प्रिसाइज होने की कोशिश करो। अगर ए आई ऑपरेशन आप प्लस से दिखा रहे हो, प्लस से दिखा रहे हो अगर ऑपरेशन, तो ज्यादातर आप इनवर्स को नेगेटिव से दिखाते हो, तो माइनस ऑफ ए आई जे, ये क्या बता रहा है, ए आई जे का इनवर्स, दिस इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ, ये सिंबल है, ये सिंबल है द इनवर्स ऑफ, द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए आई जे, ए आई जे मैट्रिक्स का इनवर्स है कहां पे, इन एम क्रॉस एन ओवर एफ, ये पूरा एक सिंबल है, ठीक है, इस भाषा के लिए द इनवर्स ऑफ ए आई जे इन एम क्रॉस एन ओवर एफ। और आप देखो ये निकल के क्या आता है, माइनस ए आई जे ही तो आता है, माइनस ए आई जे। तो बहुत लोग इसको रटवाते हैं कि माइनस अंदर कर देना, माइनस अंदर अंदर कुछ नहीं होता है, ये नोटेशन है। इसका इनवर्स, इसका इनवर्स ए आई जे का इनवर्स के लिए नोटेशन है, वो निकल के क्या आता है, माइनस एडिटिव इनवर्स ऑफ ए आई जे, या माइनस ए आई जे भी बोल देते हो, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए आई जे। तो ऐसा फॉर ऑल ए आई जे इन एम क्रॉस एन ओवर एफ, ठीक है। कोई भी ए आई जे पकड़ोगे तो आपका उसका इनवर्स निकाल सकते हो इस तरीके से, बस एडिटिव इनवर्स लिखना है, ठीक है। 10 एम क्रॉस एन ओवर एफ, अबिलियन ग्रुप की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। एसोसिएटिव हो ही गया था, कॉम्यूटेटिव हो ही गया था, आइडेंटिटी आ ही गया, हर एलिमेंट का इनवर्स भी आ गया, चार ही बातें अबिलियन ग्रुप के लिए होना चाहिए। तो एम क्रॉस एन ओवर एफ विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज ओ ए एम, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज इज एन अबिलियन ग्रुप, इज एन अबिलियन ग्रुप। Let dot be the scalar multiplication, scalar multiplication. Let dot be the scalar multiplication of k, of k का, ठीक है, of k on m क्रॉस n ओवर f, इसके ऊपर, क्योंकि v प्लस का काम ये कर रहा है, v प्लस का काम ये कर रहा है, तो v पे v यहां है और f की जगह k लेके चल रहे हो सब बाई, तो k के एलिमेंट को आप अल्फा से डिनोट करोगे, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स ए आई जे, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स ए आई जे आपका यहाँ का एलिमेंट होगा, ठीक है, ए आई जे अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स, ये k का एलिमेंट है, ये k का एलिमेंट है, और ये आपका m क्रॉस n ओवर f का एलिमेंट है, तभी तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन वैलिड होगा, ठीक है। k क्रॉस v से v में होना चाहिए, k क्रॉस v से, तो जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो m क्रॉस n ओवर f का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो मोस्ट नेचुरल चॉइस क्या होगा, जो डिफाइन करोगे ये अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए आई जे कैसे डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि अल्फा k का एलिमेंट है, तो f, मैं बार बार कर रहा हूं, सारा गेम फील्ड का है, अल्फा
अगर के का एलिमेंट है तो एफ का एलिमेंट है, क्योंकि के सबसेट है एफ का, तो अल्फा एफ का एलिमेंट है। और ए आई जे किसका एलिमेंट है? एफ का। तो अल्फा और ए आई जे दोनों एफ के एलिमेंट हैं, तो दोनों के बीच में एक मल्टीप्लीकेशन उपलब्ध है। कौन सा मल्टीप्लीकेशन? फील्ड मल्टीप्लीकेशन। तो दिस इज डिफाइंड एज अल्फा ए आई जे। अल्फा अल्फा ए आई जे। यहाँ जो डाट है, यहाँ पे जो डाट लिखे हो, ये डाट ऑफ एफ है, फील्ड मल्टीप्लीकेशन। फील्ड मल्टीप्लीकेशन है, ये जो डाट है फील्ड का मल्टीप्लीकेशन है, डाट ऑफ एफ। क्योंकि ये के का एलिमेंट है और के एफ का सबसेट है, तो ये एफ का एलिमेंट और ए आई जे एफ का एलिमेंट, तो दो एलिमेंट एफ के हैं, तो एफ के पास एक ऑपरेशन और उपलब्ध है प्लस के अलावा, डाट। तो उसी डाट के सारे डिफाइन कर दिए। इसका मतलब जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन आप एम क्रॉस एन ओवर एफ के ऊपर डिफाइन कर रहे हो, एम क्रॉस एन ओवर एफ के ऊपर डिफाइन कर रहे हो, वो किसकी सहायता से? फील्ड मल्टीप्लीकेशन के सहायता से, फील्ड मल्टीप्लीकेशन की सहायता से। ये बार बार पकड़ लो, बाकी सारी प्रॉपर्टी वेरीफाई करो न करो अलग बात है। आप ये देखो कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन किसके सहारे डिफाइन किया जा रहा है। तो जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन डाट है वो फील्ड मल्टीप्लीकेशन के सहारे ही डिफाइन किया जा रहा है। और ये जो निकल के आएगा वो आपको किसका एलिमेंट होगा? एम क्रॉस एन ओवर एफ का ही होगा। ठीक है। अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स ए आई जे, अगेन एक मैट्रिक्स आएगी, एम क्रॉस एन की ही मैट्रिक्स होगी और फील्ड एफ के ऊपर, क्योंकि ये पूरी जो एंट्री लिखा गया अल्फा डॉट ए आई जे, क्योंकि फील्ड मल्टीप्लीकेशन है, ये दोनों एलिमेंट फील्ड के हैं, ये भी फील्ड का एलिमेंट, ये भी फील्ड का एलिमेंट, और ये फील्ड मल्टीप्लीकेशन, तो ये एफ का ही एलिमेंट है। तो ओवरऑल ये मैट्रिक्स एम क्रॉस एन ओवर एफ की एलिमेंट होगा। तो जो आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन है वो मैप आपका है कहाँ से कहाँ? के क्रॉस एम क्रॉस एन ओवर एफ से। ठीक है। मैप को ऐसे भी लिखते हैं, डॉट एम क्रॉस एन ओवर एफ में ही मैप है, मैप यहाँ भी लिखते हो आप। ठीक है। तो जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है वो मैप है के क्रॉस एम, एम क्रॉस एन एफ से एम क्रॉस एन एफ में। ठीक है, मैप है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऐसे होता है। ठीक है। अब आप वो चार प्रॉपर्टीज, अब हमें ये देखना है कि जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन, द अबव डिफाइंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, द above defined scalar multiplication dot of k on m cross n over f satisfies all four conditions, satisfies s1 to s4, s1 to s4। इसको आप लोग एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं, वेरीफाई कर लीजिएगा, दिखा दीजिएगा S1 S2 S3 S4 हो रहा है, और होगा, ये इसमें बहुत आसान है, ये हो जाएगा। ठीक है। अगर किसी में किसी को कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है। तो ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन S1 से S4 चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, इसको आप वेरीफाई कर लेना। ठीक है, S1 S2 S3 S4 दिखा लेना। अब आप कह दोगे कि जो m क्रॉस 10 जो आपका m क्रॉस n ओवर f है, ऑपरेशन मैं नहीं लिखूंगा, सीधे लिखूंगा 10 m क्रॉस n ओवर जो f है इज ए वेक्टर स्पेस, इज ए वेक्टर स्पेस ओवर, वेक्टर स्पेस ओवर ओवर के, जहां के एफ की सब फील्ड है। याद रखना, के एफ को पहली लाइन में लिखे हो, के एफ की सब फील्ड है, यानी एम क्रॉस एन, यानी सेट ऑफ ऑल एम क्रॉस एन मैट्रिसेज ओवर एफ, अपन एफ के हर सब फील्ड पे, एफ के हर सब फील्ड पे वेक्टर स्पेस बनाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू अबव डिफाइंड वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन क्या था, कोई बताया वेक्टर एडिशन क्या था? ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन आप जो डिफाइन किए ही हो। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू above स्केलर मल्टीप्लीकेशन, above डिफाइंड, ज्यादा महत्वपूर्ण स्केलर मल्टीप्लीकेशन बताना होता है,
बाकी वो तो अबिलियन ग्रुप है ही है, आपको पता ही है वहां का ऑपरेशन क्या है। एबव डिफाइंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जब ये वेक्टर स्पेस बन गया तो वी प्लस के साथ जो प्लस होता है उसको वेक्टर एडिशन बोलते हो। तो यहाँ वेक्टर एडिशन क्या होगा इस वेक्टर स्पेस में? वेक्टर एडिशन क्या होगा यहाँ पे? ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, ठीक है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली में बचपन में आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज इसी को बोलते हैं, इसी को स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज भी बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ जो कोइंसाइड करेगा वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। ये जो ये जो आप किए हो ना, ये इसी को बिना ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोले बचपन से भी आप जानते हो, और इसको बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। ये जो लाइन लिखे हो ये वाली, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। तो जो यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेके आप डिफाइन किए हो वो एक्चुअली में जो बचपन में आप जानते हो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, कि जैसे नहीं होता है कि ए मैट्रिक्स से 5 ए निकाल रहे हो तो हर एंट्री में 5 5 से मल्टीप्लाई कर देते थे, वही काम तो यहाँ हो रहा है, ठीक है। उसी को आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन बचपन में बोलते थे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि लोग पढ़ जाते हैं, उनको पूछते कोई कि यहाँ वेक्टर एडिशन क्या है तो तुरंत आपको आना चाहिए। व्हाट इज द जीरो वेक्टर हियर? अगर ये वेक्टर स्पेस बन गया तो यहाँ जीरो वेक्टर क्या है? जीरो मैट्रिक्स, जीरो वेक्टर मतलब एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वी प्लस, और वी प्लस की जगह क्या है? एम क्रॉस एन ओवर एफ प्लस, उसकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वही जीरो वेक्टर। तो यहाँ जो जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर जो है यहाँ पे वो क्या है? आपकी जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो वेक्टर इज जीरो मैट्रिक्स। ये तुरंत अपने मन से आपको कुछ क्वेश्चन एराइज करना चाहिए कि व्हाट इज द वेक्टर एडिशन हियर, व्हाट इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन हियर, व्हाट इज द जीरो वेक्टर हियर, ठीक है। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेक्टर स्पेस यानी एम क्रॉस एन की जितनी भी मैट्रिसेज हैं फील्ड के ऊपर वो वेक्टर स्पेस बनाएंगी एफ के सब फील्ड के ऊपर। एक चीज लिख दो नहीं तो तुम लोग कहोगे कि गुरुजी हमारे यूनिवर्सिटी में दूसरी तरीके से करवा दिए, ठीक है। इन पर्टिकुलर मैं लिखवा दे रहा हूं जो वो लोग करवाते हैं। इन पर्टिकुलर एफ भी एफ का सब फील्ड है ना, जब के एफ का सब फील्ड है तो एफ भी एफ का सब फील्ड है। इन पर्टिकुलर एम क्रॉस एन ओवर एफ इज ए वेक्टर स्पेस ओवर के को एफ ही ले लो, क्योंकि एफ का एक सब फील्ड एफ भी है, ठीक है। वो के पे ज्यादा नहीं करवाते, वो एफ पे करवाते हैं, बाकी सारा काम वही करवाएंगे जैसा मैं किया हूँ, ठीक है। तो लास्ट में एक लाइन ऐड कर देना ये कि आप इसमें किए क्या हो, बस के की जगह आप क्या ले लिए हो? एफ, क्योंकि एफ भी एफ का सब फील्ड होता है, ठीक है। अब मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और करने को दे दिया जाए कि सो दैट, ठीक है, कि सो दैट 3x5 की मैट्रिसेज ले रहे हैं वो, ठीक है, सी के ऊपर ले रहे हैं, ठीक है, सी के ऊपर ले रहे हैं, ठीक है, सो दैट कि द सेट ऑफ ऑल 3x5 मैट्रिसेज जहां एंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इज ए वेक्टर स्पेस ओवर सी। जैसे आप जनरल किए हो ना वैसे सारा आर्गुमेंट डिट्टो कॉपी पेस्ट करोगे। बस क्या ध्यान रखना है, आ गए हैं, ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि एम क्रॉस एन की जगह 3x5 लिखना और एफ की जगह सी लिखना।
एफ की जगह सी लिखना और के की जगह भी सी लिखना, बाकी कॉपी पेस्ट कर देना, बस इतने चेंजेस करना होगा। नहीं तो अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा सवाल आ गया तो कहोगे कि ऐसा तो करवाया ही नहीं गया। तो ये समझो मैं पार्ट वन में तुम लोगों का देखा, मतलब मैं जो जनरल करवाता हूँ उसी का पर्टिकुलर पूछ लिया, तो आप कहोगे इस टाइप का तो कोई सवाल करवाया ही नहीं सर, तो धोखा हो गया मेरे साथ। उसी का जस्ट पर्टिकुलर केस है, बस रिप्लेस ही तो करना है, जहां एफ है वहां सी से रिप्लेस कर देना, जहां के है वो भी सी से रिप्लेस कर देना, कहानी खत्म। ठीक है, ठीक है। आज जान लो मुझे बहुत पता नहीं क्यों मेरा दिमाग इधर, मैं चूंकि पहले से है इतने दिनों से वो चल रहा है, लेकिन दिमाग मेरा दूसरी जगह डाइवर्ट, क्योंकि एक बार जब आप टाइम टेबल भेजे तो मेरे दिमाग में 2 घंटा चल रहा है। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल, कंसीडर, कंसीडर, अभी देखो तीन जो फंडामेंटल वेक्टर स्पेसेस होते हैं, तीन आप कर चुके, पॉलिनोमियल्स वाला, मैट्रिसेस वाला या इंटरवल्स वाला। अब लगातार कराऊंगा तो बड़े बड़े हैं। अब एक थोड़ा सा हट के, लीक से हट के दूसरा वेक्टर स्पेस देखते हैं। कंसीडर आर प्लस, आर प्लस, ठीक है, आर प्लस, ठीक है। द सेट ऑफ, द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। इस एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ना, इसको मैं आफ्टर 4-5 दिन बाद एक बार आपको फिर से मैं पूछूंगा। ये एग्जाम्पल बहुत ध्यान से पढ़ना, जब मैं लीनियर मैप की तरफ बढ़ूंगा ना, एक बार मैं फिर से एग्जाम्पल करवाऊंगा। ठीक है, और बहुत प्यारा, सोचोगे कि ये पर्टिकुलर इसी तरह से हम कितने वेक्टर स्पेस बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहा तो आप आर प्लस ले रहे हो, आर प्लस मतलब सेट ऑफ ऑल, अरे क्या लिख दिया है, पार्डन में, पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। आर प्लस, आर स्टार नहीं है, आर प्लस है, मतलब ये समझ सकते हो, ये आप 0 to infinity ये सेट है। ठीक है, ये है, ये आपका सेट है। ये इसी चीज को आप आर प्लस लिख सकते हो, जीरो भी नहीं ले सकते, जीरो से बड़े। ठीक है, और तो जीरो, ओपन इंटरवल जीरो, ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, इन द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन प्लस ऑन आर प्लस, डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन प्लस ऑन आर प्लस। ठीक है, बाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, जहां एक्स भी आर प्लस से है, वाई भी आपका आर प्लस से है, और ये प्लस आप डिफाइन कर रहे हो तो ये इसके उसमें, ये जो डिफाइन कर रहे हो वही प्लस। अब ये प्लस जो डिफाइन किया जा रहा है एक्स इंटू वाई के सहारे, ध्यान रखना, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। चूंकि एक्स आर प्लस का मेंबर है, वाई आर प्लस का मेंबर है, तो यहां वाला जो आप मल्टीप्लीकेशन लिख रहे हो वो ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स है। मैं बार बार कह रहा हूं ना, प्लस हमेशा प्लस ही नहीं होता है, ये समझो। ठीक है, प्लस हमेशा प्लस ही नहीं है, यहाँ पे ये प्लस नोटेशन समझो। ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये प्लस एक नोटेशन है, जो आर प्लस पे बाइनरी ऑपरेशन दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये प्लस वर्क कैसे कर रहा है, एक्स इंटू वाई, ये समझना है, ये एक नोटेशन की तरह है, ये एक नोटेशन की तरह है, नोटेशन की तरह। ठीक है, नॉट की इसको ये मत समझ लेना कि ये ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर्स है, जो ये समझा उसका मामला अलजेब्रा में तबाह होने वाला है। ठीक है, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर नहीं है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन प्लस, जिसको आप प्लस से डिनोट कर रहे हो, एक नोटेशन है। ठीक है, नोटेशन है, दिस इज नॉट, इसको काट देना, ये ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर नहीं है। और ये प्लस, तो बोल प्लस रहे हो लेकिन वो प्लस नहीं ऑर्डिनरी एडिशन वाला। ठीक है,
इस प्लस को हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं? दोनों के मल्टीप्लीकेशन से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं 2 + 3 क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा? आधे लोग 5 बता देंगे, कहे से हम 5 जानते हैं पहले से। यहाँ पे जो प्लस डिफाइन किया गया है वो एक्चुअल में मल्टीप्लीकेशन के सहारे डिफाइन किया गया है। तो दिस इज इक्वल टू 2 × 3 दैट इज 6। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। अभी किसी नए आदमी से जाके बोल दो, मार के भगा देगा, कहे पागल हो गए हो क्या, 2 + 3 भाई। लेकिन अलजेब्रा की यही ब्यूटी है, सारा गेम ऑपरेशन में चलता है। 2 + 3 इस ऑपरेशन, जो ये ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में 6 होगा, ठीक है। 5 एक विराट कोहली का नंबर है और एक रोहित शर्मा का नंबर है, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा? 18 × 45, नाट की जोड़ के 45, 8, 53, 10, 63। सूर्य कुमार यादव का जर्सी नंबर। ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है, कि 63, ठीक है, 63 ऐसे हो गया। तो ये यहाँ जो प्लस डिफाइन किया गया वो मल्टीप्लीकेशन है। यही मैं बार बार कहता हूं कि ये समझना है कि वो प्लस यहाँ पे जो लिखा गया ये बाइनरी ऑपरेशन है, जस्ट एक नोटेशन है। वो वर्क कैसे करेगा? ऐसे वर्क करेगा मल्टीप्लीकेशन के सहारे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये ऐसे लिख भी लेना, एक नोटेशन है, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर्स, काट देना, ये ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर नहीं है, ठीक है। अब इतना दिमाग में मेरे कुछ दूसरा चलता है, इतना अच्छा एग्जाम अब ठीक है। वी कैन शो दैट, वी कैन शो दैट आर प्लस, कभी कभी आर प्लस विथ रिस्पेक्ट, जो इस पे यहाँ फॉर ऑल एक्स वाई लिख लेना, फॉर ऑल एक्स वाई इन आर प्लस। जब भी बाइनरी ऑपरेशन बनाते तो ये जरूर लिखना, फॉर ऑल एक्स वाई इन आर प्लस। कोई भी एक्स वाई आर प्लस में लोगे, एक्स प्लस वाई इज डिफाइंड एज एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। तो वी कैन शो दैट आर प्लस विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, बाइनरी ऑपरेशन तो प्लस ही है, उसकी वर्किंग कैसे वो आपको पता है, इनटू से वर्क कर रहा है, वो इनटू से वर्क कर रहा है। तो आर प्लस प्लस, या कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे आता है 0 इन्फिनिटी और यहां प्लस लिख देगा, क्योंकि आर प्लस को ऐसे भी दिखाया जा सकता है, इज एन अबिलियन ग्रुप, इज एन अबिलियन ग्रुप, ठीक है। और आप ये जानते हो कि मतलब मल्टीप्लीकेशन ही तो है बेसिकली, जो प्लस है वो मल्टीप्लीकेशन है। तो मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव भी होता है आर का, मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव भी होता है, इस वजह से वो प्लस भी एसोसिएटिव हो जाएगा और कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? आर प्लस की 1, ठीक है। यानी 0 से दिखाओ, ये भी बहुत बड़ी मजेदार बात है, 0 से दिखाओगे आइडेंटिटी एलिमेंट को और बराबर लिखोगे 1। तो मैं बार बार कहता हूँ ये नोटेशन है आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, ये 0 रियल नंबर मत समझ लेना, ठीक है। ये नोटेशन है आइडेंटिटी एलिमेंट, आर प्लस प्लस के आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए नोटेशन है 0, नॉट के 0 रियल नंबर। हाँ वो है क्या, यहाँ का 0 जो है वो 1 है और ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा आर प्लस प्लस में, ठीक है, आर प्लस प्लस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वो 1 रियल नंबर, 1 रियल नंबर आएगा। 0 = 1 मतलब ये मतलब अगर इसको 0 रियल नंबर समझ लिए, 1 रियल नंबर समझ लिए, 0 = 1 कर दिए तो दुनिया का हर नंबर 0 हो जाएगा, दुनिया का हर नंबर 0 हो जाएगा, फिर कहानी खत्म हो जाएगी। ये नोटेशन है आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। जब आप ऑपरेशन को प्लस से दिखाते हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट को इस नोटेशन से दिखाते हो, कहते 0 है वो, लेकिन ये 0 रियल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट 0 रियल नंबर। ये स्टैंड्स फॉर, नोटेशन स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस आर प्लस डॉट, और वो 1 होगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, जो प्लस डिफाइन किया वो मल्टीप्लीकेशन के सहारे, मल्टीप्लीकेशन के सहारे। और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में? 1, ठीक है, 1। इनवर्स कोई भी लोगे अगर आर प्लस का, उसका इनवर्स क्या होगा? दिखाओगे -x से, इनवर्स ऑफ x को, ये क्या है? ये नोटेशन है, दिस इज नोटेशन फॉर इनवर्स, इनवर्स ऑफ x इन r प्लस प्लस, क्या आएगा इनवर्स? दिस इज 1/x। अब आप तुम लोग सोचोगे -2 और वो आ गया 1/2, तो अजीब लगता है, -2 1/2। तो इधर वाला जो -2 लिखा गया ये बता रहा है 2 का इनवर्स,
टू का इनवर्स, -2 मत समझना, ये बता रहा है टू का इनवर्स, और टू का इनवर्स क्या होगा 1/2, क्योंकि 2 इंटू 1/2 करने पे आपका आइडेंटिटी प्रोड्यूस हो जाएगा 1, ठीक है 1। तो ये नोटेशन है, -2 मत समझना कि रियल नंबर माइनस, ये बताता है कि इनवर्स ऑफ टू, इनवर्स ऑफ टू इन आर प्लस, प्लस के अंदर इनवर्स का नोटेशन, ठीक है। इसीलिए कुछ लोग जो सोचते हैं कि आप लोग ज्यादा घबराओ मत, परेशान ना हो, वो टू इनवर्स लिख देते हैं, लेकिन घबराने की बात, नोटेशन को समझो, थोड़ा पकड़ो, क्या परेशानी है, एक बार नोटेशन को पकड़ने की कोशिश करो। तो -2 इक्वल टू 1/2, ये न बोलना एडिटिव, यानी इसको बोलोगे इनवर्स ऑफ टू इन आर प्लस, ये नोटेशन है, ठीक है। इनवर्स ऑफ टू इन आर प्लस प्लस, और जो क्या होगा 1/2, तो ये अबिलियन ग्रुप होगा, आप चेक कर लीजिएगा, नहीं कर पाइएगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है। जाओ, अब कल ही बात करते हैं फिर, ठीक है, कल ही बात करते हैं। ये बात आप फिनिश सर से कंप्लीट कीजिएगा। सर टाइम टेबल लगा के तुम्हें ध्यान में रखिए, उसकी दूसरे टीचर से कोलैप्स मत करेगा है। मेरी लगा दिए 2 से 4, और एक टीचर ने 3 से 4 लगा, वही एक को 3 से 4 लगा दी, एक का 2 से 4 लगा दी। ये आप बिल्कुल एक बार कहिएगा।